जमात में दिलेरी के साथ अगले की ज़बूर के लिए दुआ में रहनुमाई कर। नहायत बुजुर्ग आसमानी बाप यहोवा पाक खुदा, हम आपकी दिल की गहराइयों से शुक्रगुजारी करते हैं बुजुर्ग आसमानी बाप इस बात के लिए कि आज के दिन तक आपने हमें अपने बेटे को लहू के जरिए खुदा जिंदा रखा। उसका जो लहू हमारे अंदर चलता है खुदा, उसने जो कुर्बानी दी उस कुर्बानी के आज हम जिंदा हैं। हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं यहोवा पाक खुदा, आपकी दी हुई सारी बरकतों के लिए, सारी नेमतों के लिए। बेशक उनके हम काबिल ना थे, लेकिन फिर भी आपने अपना रहम, अपना प्यार हम पर जाहिर किया और हमारी तमाम ज़रूरियात को पूरा किया जिनकी हमें ज़रूरत थी। यहोवा पाक खुदा, मैं शुक्रगुजारी करता हूँ आए हुए सारे अजीज़ों के लिए, भाइयों के लिए, बहनों के लिए, तेरे खादमीन के लिए खुदा, जिनको आपने बड़ी सलामती से अपने घर में लेकर आए ताकि हम सब मिलकर आपके यीशु नाम को इज्जत और जलाल दें। बुजुर्ग आसमानी बाप, मैं सबसे बढ़कर इस बात के लिए आपकी शुक्रगुजारी करता हूँ कि आज जो भी आपने अपना कलाम, अपना मैसेज अपना बंदा के जरिए भेजा खुदा, मैं चाहता हूँ कि हम में से हर कोई पूरी ईमानदारी से उसे सुने। खुदा, मैं चाहता हूँ कि हम अपने बदलों में होते हुए यहाँ पर हमारी सोचें, यहाँ पर हमारे थॉट्स भी हो, क्योंकि आपका कलाम कभी भी बेतासीर और बेफल नहीं लौटता। बुजुर्ग आसमान बाप, हम चाहते हैं कि आज का कलाम हम में से हर एक की जिंदगी को तब्दील करे, क्योंकि उसमें कुव्वत है, उसमें पावर है कि वो हमारी जिंदगियों को तब्दील करता है, बशर्ते ये कि हम उसको ध्यान से, पूरी ईमानदारी से सुने, ताकि वो हमारे अंदर आकर हमारी सोचों में काम करे। बुजुर्ग आसमानी बाप, हमारे अंदर जो नींदों का गलबा है, जो हमारे अंदर सुस्ती छाई हुई है, हम जो दुनिया से थके हुए लोग हैं, हमारे जो अंदर खुदा में नौकरियों के बोझ हैं खुदा, हमारे जो लैक ऑफ टेंशन है खुदा, मैं चाहता हूँ कि आप इस लम्हे उनको दूर करना खुदा, ताकि हम बड़ी आसानी के साथ आपके कलाम को सुन सकें। खुदा, आपने जो अपने बंदा को बहुत दूर से यहाँ पर लेकर आए, मैं उसके सारे सफर के लिए भी आपकी शुक्रगुजारी करता हूँ कि आपने बाहिफाजत अपने खादिम को और हम सबों को यहाँ पर लेकर आए। जो आसमानी बाप, मैं शुक्रगुजारी करता हूँ इस बात के लिए, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि हर एक बात में खुदा की शुक्रगुजारी करो, यही उसकी मर्जी है। यहोवा पाक खुदा, मैं दुख में, सुख में, धूप में, छांव में, अंधेरे में, रोशनी में आपकी शुक्रगुजारी करता हूँ, क्योंकि आपका रूह मेरे साथ साथ रहता है, क्योंकि आपने अपने किए हुए वादे के मुताबिक खुदा अपने वादे को पूरा किया। आपने कहा कि आखिर ज़माने में मैं अपना रूह हर एक बंदे बशर पर डालूंगा। खुदा, हम देख सकते हैं कि आपने अपने बहुत सारे लोगों को अपने रूह से नवाजा है, जो आपके कलाम से खुदा, अपने आपके गीतों से, आपकी तारीफ से, आपकी प्रशंसा से जाहिर होता है। बुजुर्ग आसमानी बाप, हम चाहते हैं कि आज फिर से एक बार आपका रूह यहाँ पर जुम्बश करे, ताकि हम उससे फील कर सकें। हम जानते हैं कि आप अपने किए हुए वादे के मुताबिक यहाँ पर मौजूद हैं। खुदावंद, आप कभी भी हमें फुर्सत नहीं करते, आप कभी भी हमें भूलते नहीं, आप छोड़ते नहीं। आपने कहा कि जब तुम मुझे पुकारोगे मैं आपको जवाब दूंगा। बुजुर्ग आसमानी बाप, हम जब जब आपको पुकारते हैं, आप अपने आसमान को छोड़कर हमारी दुआओं पर लग जाते हैं। मैं हम्बली तौर पर खुदावंद आपकी शुक्रगुजारी करता हूँ इस बात के लिए, क्या आप हमें चीजों के लिए, हम जो इंसान हैं खुद गर्ज हैं खुदावंद, और जो अपने आप में लालच रखते हुए आपके चरणों में आते हैं खुदावंद, आप फिर भी हमारी दुआओं को सुनते हैं। बुजुर्ग आसमानी बाप, मैं मिन्नत करता हूँ एक बार फिर से अपने चर्च के लिए, सारी कलीसिया के खुदावंद, आपने जितनी बरकतें दी उनके लिए आपकी शुक्रगुजारी करता हूँ। लेकिन मिन्नत करता हूँ खुदा कि हमारे चर्च में जो काम रुके, जो रुकावटें हैं, हम जो सारी कलीसिया आपकी जान को कर सकते हैं, हम जो आपके चरणों में नहीं आते, संजीदगी से आपको टाइम नहीं देते, खुदावंद हमें बेदार करना, हमारे अंदर रूह पैदा करना, बेदारी की रूह, हम जो सोए हुए लोग हैं, क्योंकि ये वक्त सोने का नहीं, हमें बेदार करना खुदावंद अपने पाक कलाम से, ताकि हम जाकर अंजील की मुनादी करें इस दुनिया में, क्योंकि वक्त बहुत कम है।
और फसल बहुत ज्यादा है। बुजुर्ग आसमानी बाप, मैं मिन्नत करता हूँ, मैं अपने आप को बल्कि हम सब एग्री होकर आपके हजूर हाजिर होते हैं और मिन्नत करते हैं कि आप हमें अपने कलाम के लिए इस्तेमाल करना। खुदावंद, आपने जो भी नेमत हमें दी है, जो भी तोड़ा हमें दिया है, उसमें हमें ईमानदार साबित रखना। खुदावंद, मैं मिन्नत करता हूँ तमाम बातों के लिए, उन तमाम दुआओं के लिए, उन तमाम मिन्नतों के लिए जो गए दिनों में आपने हमारी सुनी। आप बेशक हमारे दुख रखते हैं, आपको हमारी फिक्र होती है। आप कभी भी नहीं चाहते कि आपके बेटे और बेटियां दुख में हो। खुदा, मैं शुक्रगुजारी करता हूं तमाम दुआओं के लिए जो आपने सुनी, जिनका आपने जवाब दिया, क्योंकि हमारा ईमान रहता है, हमें उम्मीद होती है कि हमारा आसमानी पिता हमारी हर दुख को सुनता है। वो हमारी तमाम दुआओं पर कान लगाकर हमें जवाब देता है। यहोवा पाक खुदा, मैं एक बार फिर से सारी कलीसिया को आपके हुजूर याद करता हूं। सबों को ब्लेस करना खुदा, आज करें आपका कलाम खुदा ये सुनासी हर एक जीवन में फल लेगा। खुदा, इबादत के जितने हिस्से में आपने हमारी रहनुमाई की, हमारी गाइडेंस की, मैं आपकी शुक्रगुजारी करता हूँ। इबादत के बाकी हिस्से को आपके चरणों में देता हूँ। खुदा, ये दुआ, ये शुक्रगुजारी आपके लिए सुनाने वाला। ये गीत इकट्ठे में गाएंगे, इसके साथ एक सूसी अध्याय उठाया जाएगा। हम सभी तालियां बजाकर खुदाम यीशु मसीह के नाम को जलाल देंगे और सबको ये गीत आता है, सभी गाएंगे। पीछे न रह जावी तू चलिया, पीछे न रह जावी तू चलिया, रुदाए फरमान। ताली बजा के सारे गाएंगे। हवा च उड़ जाना, हवा च उड़ जाना,
यीशु के जलाल के लिए जोरदार ताली। तशरीफ रखिए। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। पिछले वीक हमने अपने भाई सिमरान के लिए दुआ की थी। खुदावंद का शुक्र है कि वो पहले से बेहतर है। पहले वो आईसीयू में था और आज आने से पहले मेरे उनके भाई से बात हुई तो उन्होंने बताया कि उनको के रिकवरी नहीं हो रही, लेकिन आईसीयू से उनको उस वार्ड में शिफ्ट किया गया जहां पर के कॉमा वाले लॉन्ग टर्म लोग रखे जाते हैं। लेकिन उनके हार्ट का और लंग्स की रिकवरी पहले से बेहतर है। ब्रेन की रिकवरी अभी स्लो है, लेकिन हमारा ईमान है कि जिस तरह हम दुआ कर रहे हैं, खुदावंद आने वाले दिनों में हमें ज्यादा उम्मीद की और अच्छी खबरें वहां से सुनने को मिलेंगी। इसी ईमान से हम कंटिन्यू उस भाई के लिए खास दुआ करेंगे कि वो जो कौमे में है वो यीशु के नाम से उठ खड़ा हो। हालेलुया। इसी तरह इस डायरी में जब आप नाम लिखवाते हैं तो आप अपने ईमान से लिखवाते हैं और यीशु इन नामों को जानता है। पिछले 2 हफ्ते से यहाँ पे जफर भाई की मुमानी का नाम लिखा जा रहा था और आज आने से पहले जफर भाई से मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि मौजाना तरीके से वो जो कि बिल्कुल खाना पीना छोड़ गई थी, इवन सेंसेस लूज कर गई थी, वो वापस सेंसेस में भी हैं, खा पी भी रही हैं, बातचीत भी कर रही हैं। तो इसके लिए खुदा उनका शुक्र हो। भाई ने आप सबको सलाम भी पहुंचाया, आलैन में है और उम्मीद करते हैं कि अगले हफ्ते वो हमारे साथ यहाँ पर भी होंगे। एक और शुक्रगुजारी है विशाल भाई की तरफ से
भाई को यूएई में ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया, हालेलुया। और भाई सबके लिए जी तालियां होनी चाहिए, ये एक बहुत बड़ी खुदा की ब्लेसिंग है मुझे खुदा ने विशाल भाई को दी। और विशाल भाई सबके लिए स्वीट्स लेके आए और हम उम्मीद करते हैं जब आप गाड़ी जल्द देंगे फिर और स्वीट्स आएंगी। खुदा आपको बहुत बरकत दे। कन्वेंशन के लिए खास प्रेयर जारी रखें। अगले हफ्ते जुमेरात और जुम्मा 2 दिन 9 बजे से 11 बजे तक इसी हॉल में हम लोग अपनी पहली कन्वेंशन करेंगे। खास तौर पे उन लोगों को जो हमारे खादिम पाकिस्तान से आ रहे हैं इस कन्वेंशन में शिरकत के लिए, उनको सारे प्रोग्राम को, खाने को, हॉल के 2 दिन के रेंट को, इन सारे अखराजात को और सारे आने वाले लोगों के लिए खास तौर पे अपनी दुआ को जारी रखें। जो लोग रोजा रख सकते हैं रोजा रखें, कल प्रेयर में हमारे साथ शामिल हों और अपने हदियाजात से जरूर खुदा के घर के इस काम में कंट्रीब्यूट करें ताकि जो बरकत खुदा ने आपके हिस्से की रखी हुई है वो आप जरूर पा सकें। अब बाकी सारी प्रेयर रिक्वेस्ट जो कि यहाँ पर हैं उनके लिए भी दुआ जारी रखेंगे। खुदा उन नामों को जानता है और उनको बेशक कि वो उन सबको शिफा देगा। अब वक्त है कि हम अपने आज के गेस्ट को वेलकम करें। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर शहजाद से कि वो सामने आए और पास्टर जुनैद से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो फूलों के साथ उनका वेलकम करें आप सब की तालियों में। जी वेलकम भाई साहब। Pastor Ivan, am I right? Yes. I was sorry if I would not pronounce the name exactly. Yes, the same. Ivan? Ivan is absolutely. All right, yeah. Because I thought maybe it's Ivan or maybe it's Ivan. All right, but you are a man of God. So we welcome Pastor Ivan, who came from Bulgaria to share the word of God with us. Please welcome request Uncle William to आए और पास आपको वेलकम करें हम सबकी तरफ से। Welcome our guest of flowers. और इनके साथ इनके डिसाइपल हैं वेस्को, am I right? Yes. Vesco, okay. Mr. Vesco, please come, and Chan bhai, please welcome Mr. Vesco. Yes. Chan bhai. Thank you very much. It's time to share the word of God. So we welcome Pastor Ivan again from bottom of our heart. Thank you very much. You're welcome. I touch my heart. Thank you. Oh God. Thank you. Hello, dear brothers and sisters. तमाम भाइयों और बहनों को मेरी तरफ से सलाम। Touch my heart. आप लोगों ने मेरे दिल को छू लिया। God bless you. खुदा आपको बहुत बरकत दे। I would like to tell you something about us. मैं पहले तो अपने बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगा। Gospel and Ministry of the Holy Spirit. We come from Bulgaria. हम बल्गारिया से हैं और हम रूहुल कुदुस की खुशखबरी और उसकी खिदमत को पेश करते हैं। And if you want, brother Wesley, come to me. Come to represent yourself. Yes, please. और मैं चाहूँगा कि ब्रदर वेस्ट को सामने आए और अपने आप को पेश करें। Take your time. Hello to everybody. आप सबको Brothers सलाम। and sisters. सब भाइयों और बहनों को मेरी तरफ से सलाम। My name is Vesko. मेरा नाम वेस्को है। And I come from Bulgaria. मैं बल्गारिया से आया हूँ। I'm part of the Gospel and Ministry of the Holy Spirit. मैं गॉस्पेल एंड मिनिस्ट्री ऑफ हॉली स्पिरिट का हिस्सा हूँ। I bless you tonight, आज आप सबको मैं बरकत देता हूँ and I believe you will all be touched
from the Holy Spirit tonight. और मेरा ईमान है कि आज आप पाक रूह के वसीला से छुए जाएंगे You will be blessed with such a blessing और आप सब बरकत पाएंगे that will not only touch your hearts, ऐसी बरकत जो ना सिर्फ आपके दिलों को छू जाएगी but it will be an impact of the Holy Spirit on your whole life. बल्कि ये आपकी जिंदगी पर हमेशा के लिए असरअंदाज होगी And you will not feel just outer feelings, और आप सिर्फ महसूस ही ना करेंगे but it's going to change your life. बल्कि ये आपकी जिंदगी में तब्दीली का सबब होगी But not because of yourself, आपकी- not personally, just personally, ये सिर्फ आपकी बदौलत नहीं आपकी वजह से नहीं but in the body of Christ. बल्कि इसलिए कि मसीह के बदन में ऐसा होता है You will be able to serve each other, आप इस काबिल होंगे कि एक दूसरे की खिदमत कर to सकें take care of each other एक दूसरे का ख्याल रख सकें by the will of the Holy Spirit. पाक रूह की मर्जी के मुताबिक Amen. आमीन First of all, I would like to tell you, please give me and allow me, give me the permit to tell you the truth, the full the truth in the new covenant. सबसे पहले मैं ये चाहूंगा कि आप मुझे इस बात की इजाजत दें कि जो मुकम्मल सच्चाई है नए अहदनामा में मैं वो आपके सामने पेश कर सकूं Because there is no existing the love without the truth in Jesus Christ. और मोहब्बत जो है वो सच्चाई के बगैर मुमकिन नहीं है If we altogether confess the love just as feelings, if altogether अगर हम सब मिलकर love each other, एक दूसरे से प्यार करें but outside from Jesus Christ, लेकिन मसीह से बाहर that's it's false. और मसीह से बाहर हम ना करें We तो have ये just झूठ good है। you have just connection, आपका सिर्फ राब्ता ही होगा but in a worldly culture. एक दुनियावी तौर से And today, this आज evening, शाम I will tell you something according to new covenant. मैं आपको नए अहद के मुताबिक कुछ बताऊंगा You know, I would like to speak speedily. मैं चाहता हूं कि थोड़ी तेजी से बात करें Time. Yes, thank you. Thank you. Okay, can I have your Lord? You give me permit to touch your heart by the truth. क्या आप सब मुझे इजाजत देते हैं कि मैं सच्चाई से आपके दिलों को छू सकूं To bring to you pain in your heart. यहाँ तक कि Yes, ये बात you आपके sure? दिलों में You sure? तकलीफ का सबब भी हो Okay. Thank you. All right. बहुत शुक्रिया Let's pray and thanks God about His. आइए हम पहले दुआ करेंगे Sovereignty here. और Thank you, खुदा की Lord. शुक्रगुजारी करें Thank you, Lord, that you sent us here under your authority. और खुदावंद तेरे शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने अपने इख्तियार से हमें यहाँ भेजा Because that's your plan, and your plan is sovereignty. और तेरा मंसूबा जो है वो खुद मुख्तारी का है For my brothers and for my sister here in this place, इस जगह पर मेरे भाई और मेरी बहनों के लिए and I would like this evening to make them ability to hear and to touch them outside from their understanding. और मैं चाहता हूं कि आज वो ना सिर्फ कलाम को सुने बल्कि उनके दिल छुए जाए और उनकी कलाम से उनकी जिंदगियां तब्दील हों Please in the name of Jesus, because everything is about Him. सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के नाम से क्योंकि सब कुछ उसके मुताबिक उसी के मुताबिक है कलाम को शेयर करना And gives us everybody life, और उसी के वसीला से हमें जिंदगी मिलती है living life जिंदगी को जीना भी उसी के by वसीला your से Holy Spirit. तेरे पाक रूह की वसातत से In the mighty name of Jesus Christ, यीशु मसीह के कादिर नाम है who is our Savior, Lord, and Almighty God. जो हमारा निजात दहिंदा भी है हमारा खुदाबंद भी और हमारा खुदा भी Amen. आमीन Okay. In the beginning, is not Genesis. In the beginning is the God. इब्तिदा में तख्लीक नहीं हुई बल्कि इब्तिदा में खुदा है According to God's will, खुदा की मर्जी के मुताबिक God in His sovereignty plan, खुदा के खुद मुख्तार मंसूबे के मुताबिक He chose us for Jesus Christ उसने हमें चुन लिया यीशु मसीह के लिए before the creation. किसी भी चीज की तख्लीक से पहले That says the letter to the Ephesians from Apostle Paul. ये इफ्सियों के खत में पौलुस रसूल के खत के मुताबिक है The next one, what I need to tell you now, और अगली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ because all the times क्योंकि हर वक्त are determined from God, तमाम औकात खुदा की तरफ से मुकर्रर होते हैं and if we put the
later and the law, और अगर हम जो बाद में आने वाला है उसे नीचे रखें, after the grace, फजल के, अगर हम कानून को फजल के बाद रखें, that makes sense? No, because the law is coming with Moses. क्योंकि जो लॉ है, शरीयत है, वो Why मूसा के speaking वसीला about से आई। Moses? Because it's very important to understand everybody what is the wrong teaching and wrong false teachings. आज हम सबके लिए जानना ये बहुत जरूरी है कि कौन सी तालीमात गलत तालीमात है। Generally, आमतौर पर the churches are the same image of understanding and they preach the same doctrines, but no in the beginning doctrines. आज आमतौर पर सारी कलीसियाओं में एक जैसी ही तालीमात दी जाती है, लेकिन वो नहीं जो इब्तिदा से थी। But the doctrines which coming in this world, from बल्कि this world. बल्कि वो तालीमात जो आज के दौर से निकली है। What I mean? When I start my Christian life, when I convert to God, जब मैंने मसीह को कबूल किया, 1995 exactly, 1995 में मैंने खुदा को अपनाया, and I start to search of God and to look for His right word. What I need more wise for Him. I need to put down all things what I need to know about God. और मैंने फिर खुदा की तलाश शुरू की, खुदा को जानना चाहा और जानना चाहा कि वो क्या क्या चाहता है, Practicing. ताकि मैं उन बातों पर अमल कर सकूं। But I will tell something. लेकिन आज मैं आपको वो बात बताना चाहता I हूं don't never ever manage in that. जो Because मैं खुद उसको मैनेज नहीं कर पाया, Because I never heard about the gospel and ministry of the Holy Spirit, about the Holy Spirit. क्योंकि मैंने कभी भी पाकरू की खुशखबरी और उसकी खिदमत के बारे में ना सुना था। Because according to my teachers, क्योंकि मेरे असातिज़ा के the मुताबिक Holy Spirit is only feelings. Holy Spirit is only feelings. He is a person. मेरे असातिज़ा के मुताबिक होली स्पिरिट पाकरू सिर्फ एहसासात का नाम है, But much bring to us feelings and desires to follow our perfection in our lives. वो ऐसे जज्बात और ऐसे एहसासात हमारी जिंदगी में पैदा करता है ताकि हमारी जिंदगी कामलियत की तरफ जा सके। And I struggled, Lord. और मैंने इस चीज को पूरा करने के लिए बहुत स्ट्रगल किया, मुश्किलात का I'm सामना किया। Christian but sinner. मैं क्रिश्चियन था लेकिन फिर भी गुनाहगार था। I'm Christian but under law and letter. और मैं एक मसीही था लेकिन फिर Can you help भी me? मैं शरीयत के ताबे था। God tell me, Ivan, you are absolutely selfish और in खुदा your मुझे desires. कहता है कि तुम अपनी ख्वाहिशात में बहुत ही खुदगर्ज हो। Why, Lord? मैंने कहा क्यों I खुदा? search you. मैं तेरी तलाश करता No, हूँ। no. I will tell you something. खुदा ने कहा कि ऐसा नहीं है, मैं तुझे कुछ You बताता have हूँ। heard of my mouth the gospel in the truth and reality and realism. और खुदा ने कहा कि तुमने कभी मेरे मुंह से जो सच्चाई की खुशखबरी है वो नहीं सुनी। Okay, I know Jesus is being crucified. मैं जानता हूँ कि यीशु मसीह मेरे लिए मसलूब I know है। about crucifixion. मैं मसलूबियत के बारे में भी जानता हूँ। I know doctrine what it says about that. मैं उन तालीमात के बारे में भी जानता हूँ जो इसके बारे में I know तालीम देती हैं। definition about righteousness, about resurrection, about repentance, मैं about रास्तबाजी के बारे में भी जानता हूँ, यीशु मसीह के जी उठने के बारे में भी जानता हूँ, तौबा के बारे में भी जानता हूँ। you have not a life. और फिर भी खुदा ने कहा कि तेरे पास जिंदगी Because नहीं। if you understand the definition by the carnal mind and intelligent of your old creation, क्योंकि अगर तुम अपनी समझ अपनी ही अकल से हासिल करना चाहते you हो, never see and never enter in the reality of this new life and newness in Jesus Christ. तब तक तुम अब इस नई जिंदगी जो यीशु मसीह के वसीला से मिलती है ना इसे देख सकते हो और ना इसमें दाखिल हो सकते हो। Lord, please, how can I get to the cross? How? मैं कैसे सलीब तक पहुंच सकता हूं? मैंने खुदा से पूछा। That's my gift for you. और फिर वो चीज जो मैंने जानी वही मेरा आपके लिए तोहफा है। The real truth give you truth and life. Give you life. और वो ये है कि आपको सच्चाई और आपको जिंदगी के बारे में जानना। With evidence from the sovereignty of God, with evidence from your Father, Heavenly Father. आसमानी बाप की तरफ से जो उसने आपके लिए रख छोड़ी। Remind you, a lot of years I searched to find the proper way to understand what God wants of me to do. और मुझे बहुत वक्त लगा कि ये समझ सकूं कि खुदा मुझसे क्या चाहता है कि मैं करूं। God,
stop me. खुदा ने मुझे वहीं पर रोक दिया। That's wrong way. खुदा ने कहा ये सब You're गलत coming by तरीके flesh to me. और तुम You look जिस्मानी by तौर से मेरे flesh. सामने आ रहे हो। You bring with you your troubles or your problems, and you want to know the truth. और तुम अपने जिस्मानी ख्वाहिशात को, अपने जिस्म को, अपनी मुश्किलात को अपने साथ लाते हो और चाहते हो कि तुम्हें सच्चाई का इल्म हो जाए। You learn about my kingdom. तुम मेरी बादशाही के बारे में जानना चाहते Just हो। a symbolical, because your carnal mind never ever going in, because क्योंकि- you're flesh. क्योंकि तुम अभी तक अपने उसी जिस्मानी ख्वाहिशात में, उसी गुनाह आलूदा जिंदगी में जिंदगी गुजार रहे हो। Please, Lord, help me. और मैंने कहा कि खुदा मेरी मदद करे। Are you ready? क्या आप तैयार हैं? What I have to do? मुझे आज क्या करना चाहिए? Wrong answer. You can do nothing, but you have to learn and to teach you to accept my gift, because the grace is gift. जब मैंने खुदा से पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए, तो खुदा ने कहा कि तुझे कुछ नहीं करना है, बल्कि जो तोहफा, जो गिफ्ट, जो नेमत मैं तुझे देने को हूं, तुझे वो कबूल करनी। A lot of people, when some preachers tell them, you are just sinner, but you need to confess your sin, and God will forget and give you mercy about it. और बहुत से लोग जब उनको बताया जाता है कि तुम गुनाहगार हो, लेकिन अगर तुम अपने गुनाह का इकरार करो और खुदा के सामने माफी मांगो, तो खुदा उसे भुला भी देगा और तुम्हें माफी भी करेगा। Everybody says amen, but it's just only the part of human viewing, a human seeing. और ये कहने में तो सब आमीन कहते हैं, लेकिन ये सिर्फ इंसानी अक्ल और इंसानी नजर में सामने दिखने वाली चीज है। Even if God forgive your sin, यहाँ तक कि अगर खुदा आपके गुनाह माफ भी कर दे, you, because of your carnal mind, you never accept this forgiveness. आप अपने जिस्मानी ख्वाहिशात वाले जहन और गुनाह आलूद जहन की वजह से आप कभी भी उस माफी को अपनी जिंदगी में And लेते नहीं। devil, he knows very good that you start to blame yourself by your conscience. और शैतान इस बात को बड़े अच्छे तरीके से जानता है कि आप अपने आप पर ही इन्हिसार करके रास्तबाजी की जिंदगी जीना चाहते हैं। You start to do works by the letter and by the law. और जैसे ही आप तौबा करते हैं, आप चाहते हैं कि जो कुछ बाइबल में लिखा हुआ है, जो कुछ शरीयत में लिखा है, आप उस पर अमल करें। And I was a lot of years in this situation. I worked a lot of years in this type और मैंने ऐसे बहुत साल इस तरह गुजार दिए कि मैं शरीयत पर अमल करने की कोशिश करता था। What need to do, God? तो मैंने कहा कि खुदा मुझे क्या करना चाहिए, और खुदा How ने can you कहा, say this to forgive me forever and I to go in the new life? और मैंने पूछा कि खुदा मुझे क्या ऐसा करना पड़ेगा कि ये जो माफी का तोहफा है, इसका गिफ्ट है, इसकी नेमत है, ये मैं ऐसे तरीके से हासिल करूं कि फिर मैं ऐसे ही जीता रहूं हमेशा। Tell me what you know about my grace. और फिर खुदा ने मुझसे पूछा कि मुझे बता कि क्या जानता है तू फजल के बारे में। I know that you saved us by the grace. और मैंने कहा कि हाँ, मैं जानता हूं कि तूने फजल की बदौलत मुझे माफ किया। You're idolizing my saving. Idolizing. You. और ये तुम्हारे सिर्फ तखय्युल है, तुम्हारा ख्याल है कि ऐसा हुआ। Next something. I made to repent. I made to repent, God. I repent. और फिर फजल ये है कि मैं माफी मांगता हूँ। No. खुदा No ने कहा more ऐसा भी thing. नहीं है। Because that for you is the part of religion style of your life. लेकिन खुदा ने कहा कि ये वो मजहबी तरीकाकार है जो जिंदगी में आप जीते हैं और एक बार आते हैं कि तौबा कीजिए। फिर मैंने कहा खुदा आखिर मुझे करना क्या पड़ेगा? It totally blocked me. I don't know what to do. और मैंने कहा कि खुदा अब तो मैं बिल्कुल अंधा हो गया हूँ, मेरे पास और अल्फाज नहीं है, मैं आज नहीं जानता कि क्या करूं। Ivan, you are for very first time in your life in right position. और फिर खुदा ने कहा कि अब जिंदगी में Now बहुत God पहली speaks. बार तुम एक सही जगह पर आए। I will tell you my gospel and I will put in you my heart and my spirit. और फिर खुदा ने कहा कि मैं तुझे अपनी खुशखबरी दूंगा और ताकि तू तेरा दिल नया हो जाए और मेरा रूह तेरे अंदर काम करे। In 2012, 2012 में he's done उसने ऐसा कर दिया and sent me. और फिर मुझे भेजा Find your brothers and sisters. और कहा कि जाओ और अपने भाई और अपनी बहनों को ढूंढो, Go everywhere हर जगह पर जाओ and find them to the teaching of new covenant. और फिर उनको बताओ कि ये नए अहद की तालीम क्या है। Preach the crucifixion. मसलूब यीशु की सलीब की तालीम दो Preach the resurrection और उसके जी उठने के बारे में भी बताओ and new life.
और फिर नई जिंदगी के बारे in में बताऊं। Jesus Christ. यीशु मसीह In reality. जो हकीकी जिंदगी। But I want to tell you this evening. आज शाम जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, To the one man, because we have a lot to read, I will try to explain with my words. क्योंकि मेरे पास बहुत सारी कलाम के हवाला जात हैं, मैं चाहूंगा कि मैं अपने ही अल्फाज में बता दूं वक्त को बचाने के लिए। Chapter 15, 1 Corinthians, पहला करंथियों उसके 15वें बाब में, in the end of this chapter, इस बाब के आखिर में Paul explains us that by God's will, पौलुस हमें बताता है कि खुदा की मर्जी से we have two human beings. हमारे पास Two. दो ऐसे अशखास हैं। One is historical, एक वो जो तारीखी है, coming from the ground, जो जमीन से आया, and another one is coming from heaven. और दूसरा वो जो आसमान से आया, He is a living spirit. और वो जिंदा खुदा का रूह। What happened actually through the gospel? और आखिर इसमें खुशखबरी कहाँ? I know that you want to change yourself. मैं जानता हूँ कि आप अपने आप को तब्दील करना चाहते हैं। I guarantee you that you never ever be successful in succeeding that. और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप अपने तौर पर कोशिश करते रहेंगे, तो बगैर कीमत अदा किए आप कभी भी इसमें कामयाब नहीं हो सकते। Because the first man, क्योंकि जो पहला आदम है, पहला आदम है, Adam's soul, उसके पास उसके अंदर जान, to him passed the sin. और उसने गुनाह किया। Everybody born in a sin. हम उसी की वजह से सब के सब गुनाह में पैदा हुए। We're not born in spiritual life. हम रूहानी जिंदगी में पैदा नहीं हुए। What does it mean? That means that is normal. That's part of the tense of God, part of the times. और इसका ये मतलब है कि ये सब कुछ खुदा के वक्त और उसके मंसूबे के मुताबिक है। According to God's will, ये खुदा की मर्जी के मुताबिक है। God's wish was to create the first man. खुदा ने पहला आदमी तख्लीक किया। Because it was the symbolical of the second one. क्योंकि जो पहला आदम है, वो जो दूसरे आदम के लिए एक निशान। But was something important in this first man. और इस पहले आदमी में एक खास बात थी। The soul. उसके अंदर जान थी। God has a promise for the soul to save this soul. और खुदा ने इस बात का वादा किया कि वो जान को The sovereign plan about the soul. और उसका मंसूबा भी जान के बचाने के लिए। And to be saved this soul, और इस जान को बचाने के लिए God chose खुदा ने चुना everybody to born in this sin and to living according to the devil and his dominion over us. और ऐसा हुआ कि हर कोई जो इस जमीन पर पैदा हुआ वो गुनाह ही में पैदा हुआ और इब्लीस की जो इख्तियार है उसके नीचे उसने That's something जिंदगी explained chapter 2 Ephesians. इफ्सियों के दूसरे बाब में इसकी तफसील मौजूद है। Okay, we know everybody are sinners. हम जानते हैं कि सब के सब But what गुनाहगार हैं। happened with us when God forgot us? लेकिन Gives us mercy. हमारे साथ वो क्या होता है जब खुदा हमें माफ कर देता है? If God tell you, I forgive you, अगर खुदा ये कहे कि मैंने तुमको माफ कर दिया है, He will not stay to see what kind of deeds you're doing and what kind of acts you're doing, bad or good. और फिर वो सब कुछ देखेगा जो कुछ आप कर रहे हैं, चाहे वो बुरी हो या अच्छी। He pass you in a new life वो आपको उन सब से निकाल कर एक नई जिंदगी because He knows that if you stay in the law in the letter in the words of your deeds, क्योंकि वो जानता है कि अगर आप शरीयत के ताबे रहकर अपने कामों में फंसे रहेंगे, your Christian style of life आपका जो मसीही तर्ज जिंदगी है will be worldly, आपका बहुत ही दुनियावी रहेगा and you all your life going to struggle. और आप अपनी ही जिंदगी में मुश्किलात से Even बचा to रहे हैं। confess I have Holy Spirit, जबकि हम ये इस बात का ऐलान भी करते हैं, इकरार भी करते हैं कि हमारे पास पाक रूह you है, will struggle. फिर भी आप उसमें मुश्किलात से बचा रहे हैं। With the pain. आपके दिल में इसकी तकलीफ भी रहेगी कि मैं पाक रूह रखते हुए भी फिर भी गुनाह कर गुजरता हूँ। But actually, devil, he's aiming these things. क्या आखिर इस सारे मामला में इब्लीस का मंसूबा है? उसका मकसद क्या है? To be unfaithful. ताकि वो हमें
ईमान से never हटा reach the सकें, grace in your life. ताकि हम अपने जिंदगी में कभी भी फजल तक अपनी रसाई न कर Because सकें। if you look for God as a Jewish, क्योंकि अगर आप खुदा को ऐसे ही देखें जैसे यहूदी देखते हैं, you will stay under authority, the power of the Satan. तो फिर आप उसी इख्तियार के जो इब्लीस के पास है उसी के ताबे रहकर, उसी के नीचे रहकर जिंदगी गुजारते हैं। But if you trespass in your life, if you pass in your life, लेकिन अगर आप नई जिंदगी में दाखिल हो जाते हैं, that will be by reality तो हकीकी तौर पर of this crucifixion, यीशु मसीह की सलीब की बदौलत God will give you new life. तो दर हकीकत आप खुदा से नई जिंदगी पाएंगे। Okay, let to read Bible a bit, because हम बाइबल मुकद्दस में you से know, from देखेंगे। that yes, chapter Romans, chapter 6. रोमियो 6 बाब और उसकी पहली आयत से, What shall we say then? बस हम क्या कहें? Shall we continue in sin that grace might abound? क्या गुनाह करते रहें ताकि फजल ज्यादा हो? God forbid. हरगिज नहीं। How shall we that are dead to sin, हम जो गुनाह के एतबार से मर गए, life any longer therein? क्यों कर उसमें आइंदा को जिंदगी गुजारें? Now you know that so many of us, as were baptized into Jesus Christ, were baptized into His death. क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया? What is this? Reality or just symbolical expression? क्या ये सिर्फ एक अलामती बात है या ये दर हकीकत ऐसा ही है? If you ask yourself, who doing these things with us? The Spirit of God. अगर आप अपने आप से पूछें कि ऐसा कौन हमारे साथ कर रहा है, तो ये दर हकीकत खुदा का रूह है। Why is so important these things? Because your selfishness and my selfishness, my ego, never finish by religious spirit of what I put myself as a restrictions or some regulations, what I observe. और हम ये सब कुछ क्यों इसको जरूरी समझते हैं कि जो कुछ हम अगर हम इसको पाखरों की हिदायत से नहीं देखते तो हम जो कुछ अपनी आप से अपनी मर्जी से करना चाहते हैं वो कानून के ताबे होते हुए, शरीयत के ताबे होते हुए, कवानीन और रसूलों के नीचे रहकर करते हैं। Yeah, because you are born from God, क्योंकि जब आप खुदा से पैदा हो जाते हैं and God do evidence in you by living life of Jesus or identity of Jesus in you. फिर खुदा का आपकी जिंदगी में होने का सबूत ये है कि आपकी जिंदगी यीशु मसीह की मर्जी और उसके किरदार के मुताबिक चले। If you perfect yourself by your deeds, और अगर आप अपने आप को अपने ही कामों से पाक करना चाहते हैं, and you in your home, in your marriage, you see yourself and you tell yourself, oh, I'm bad today, I'm feeling bad, I'm feeling greedy, I need something to do bad. और अगर आप अपने घर में आईना में देखें और कहें कि आज मैं बहुत बुरा हूं, मैं कुछ बुरे काम करना चाहता हूं, या मेरी जिंदगी में क्यों तब्दीली नहीं आ रही, Those things are not evidence for Christianity. और अगर आप आज भी अपने आप में गुनाह को महसूस करते हैं तो ये मसीही जिंदगी नहीं है। But that things are evidence for the people stay under law and under regulation, and they observe the letter and the acts of the carnal mind. और अगर आप आज भी गुनाह में जिंदगी गुजारते हैं या आपसे गुनाह सरजद होते हैं तो ये इस बात का सबूत है कि आप अब तक शरीयत की ताबे हैं। In the beginning, I told you, can you receive the truth with the love or just the love without truth? क्या आप सच्चाई को मोहब्बत से रिसीव करना चाहते हैं या सिर्फ मोहब्बत ही रिसीव करना चाहते हैं और सच्चाई नहीं? What is actually the situation today in churches? Not just over us, everywhere. और ये तकरीबन सभी कलीसियाओं का मामला है, सिर्फ यहाँ का ही नहीं। Double standards, हर जगह पर दोहरा म्यार पाया जाता है, corruptive mind, ज़हन करप्ट हुए हैं, false type of demonstration and manifestation of Christian style of life. मसीही तर्ज जिंदगी का गलत इजहार किया जाता है। Everybody coming Sundays हर संडे के दिन, छुट्टी के दिन आते हैं चर्च में just to share this situation, that situation that they pass. अपने हालात को बताया जा सके, अपनी सूरत हाल से दूसरों को आगाह किया जा Usually they सके। share the problems, usually share the rough times and like that. अमूमन सब लोग अपने मसाइल बताकर चर्च में दुआएं करवा के चले जाते हैं। Why like that? क्यों ऐसा होता है? It's not our destiny.
in Jesus. यीशु मसीह में हमारा ये मुकद्दर नहीं है। I will give an example. Chapter 2, Apostles. Acts Apostle, yes. रसूलों के अमाल उसके दूसरे बाब में The people, they received Holy Spirit. वो लोग जिन्होंने पाक रूह को हासिल किया But वादा this के Holy मुताबिक, Spirit और यही पाक रूह came upon them as a gift of God, ये खुदा के तोहफा के तौर पर उनके ऊपर आ गया and He determined their new position in this life. और फिर उसने उनकी जिंदगी में अपनी नई पोजीशन को जाहिर They किया। received their destiny in Jesus Christ according to grace, what they received by the Holy Spirit. उन्होंने वही हासिल किया जो पाक रूह ने यीशु मसीह के फजल की बदौलत उनको दिया। You cannot teach something about the Holy Spirit. You cannot to learn something about the kingdom of God. आप पाक रूह के बगैर खुदा की बादशाही के बारे में कुछ भी सीख नहीं सकते, Because the carnal mind, क्योंकि जो हमारी अक्ल है वो गुनाह आलूद है। he learn like that, and he teach selves to grow in self-righteousness. और हमारी अक्ल हमें झूठ की तालीम देती है और हमें ये बताती है कि हम खुद से ही रास्तबाज बने रहें। Self-righteousness. सेल्फ राइचियसनेस कहते हैं अपने आप को अपनी Never, खुद ही रास्तबाज never समझते you're रहना। going to receive self-righteousness under authority of the grace. आप फजल के नीचे रहकर कभी भी अपने आप को अपनी जात में रास्तबाज This is नहीं the करते। next evidence that everybody stay under law and under authority the deeds of the flesh. ये दूसरा सबूत है कि जितने लोग अपने आप को कामों के सबब से रास्तबाज जानते हैं वो अभी तक शरीयत के ताबे हैं। We need together to back Holy Spirit और हमारे लिए जरूरी है कि हम पाक रूह को अपनी जिंदगी in में His हासिल करें ministry. उसकी खिदमत के मुताबिक। Yes, I strongly emphasize on Holy Spirit मैं बहुत जोर से पाक रूह पर के बारे में बताता हूँ because the Holy Spirit represents the Jesus. क्योंकि पाक रूह यीशु मसीह बादशाह को जाहिर करता है। He represents yourself as a son of God. वो आपको भी खुदा के बेटे और He बेटियां gives ठहराता you है। identity of Jesus Christ in yourself. वो यीशु मसीह की पहचान आपके अंदर डालता है। Everything coming from me because He is giving life in this theoretical, intellectual understanding. क्योंकि यीशु मसीह की तरफ से ही सब कुछ आता है, उसी ने हमें ये सारी समझ और ये पहचान बख्शी है। Let's back chapter 6. रोमियो उसका 6वां बाब। Now you note that so many of us, as were baptized into Jesus Christ, were baptized in His death. क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। Therefore, we are put with Him by baptism in the death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मा के वसीला से हम उसके साथ दफन हुए ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीला से मुर्दों में से जिलाया गया उसी तरह हम भी नई जिंदगी में चलें। They will want of yourself to put your power and your understanding and to start to change yourself all your life and time. इब्लीस यही चाहता है कि आप अपने ही कामों में उलझे रहें और जो आप शरीयत की ताबे रहकर करना चाहते हैं सारी जिंदगी उसमें उलझे रहें, परेशान होते रहें, कोशिश करते रहें। This is false. और ये सब झूठ है। If you go in the presence of God, अगर आप खुदावंद की हुजूरी में आते हैं that don't mean that you're going in the tent of Moses. इसका ये मतलब नहीं कि आप खैमा इज्तिमा में जाएं। Meaning different something. इसका एक मुख्तलिफ God present by the human being Jesus Christ, खुदा मौजूद है, उसकी हुजूरी है यीशु मसीह के वसीला से। and you have rise as a human being who is heavenly, और हमारे पास वो दूसरा आदम है जो आसमान से आया to है, live in this earth. जो इस जमीन पर रहा। Not just to tell the people I'm Christian. सिर्फ ये कह देना कि मैं मसीही हूँ। You, what type of religion you confess, declare? आप किस मजहब के ताबे हैं, किस मजहब को फॉलो करते हैं? No, my religion is best. और ये कहते हैं कि हमारा मजहब सबसे It's अच्छा not है। right. ये कोई अच्छी बात नहीं। All today, present days, religions, they observe the same something. आज के दौर में सारे के सारे मजहब
एक जैसे ही तालीमात देते हैं They look for to make their self good. और वो ये चाहते हैं कि उनका मजहब जो है वो सबसे अच्छा दिखे, But they cannot do their self spiritual person, because the spiritual person is only one, Jesus Christ. और ये एक रूहानी शख्स ऐसा नहीं करता क्योंकि वो तो पहले से ही यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में ले चुका है। In all different religions there is a love. सब मज़हब में कहीं ना कहीं प्यार की बात होती है। Why we are think that we are different? और फिर हम क्यों सोचते हैं कि हम मुख्तलिफ हैं? Because we learn Bible. Bible is more properly book from another book. क्योंकि हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं और हम समझते हैं कि ये ज्यादा मुस्तनद है। No, Bible is not historical book. ये बताता चलूं कि बाइबल एक तारीखी किताब नहीं है। Bible is evidence to the living life. और बाइबल इस बात का सबूत है कि But जिंदगी कैसे because जीना of है। our selfishness हमारी खुदगर्जी की वजह से, and self-righteousness, हमारी अपनी कामों की बदौलत जो रास्तबाजी हासिल people, करते हैं उसकी बदौलत, they can't recognize ourselves as a Christians क्योंकि वो हमारी जिंदगियों से हमें मसीही नहीं जानते, because they need to see in us the image of Jesus Christ and His newness. As I क्योंकि दुनिया तो ये चाहती है कि हमारे अंदर वो मसीह के अक्स को, उसके इमेज को देखें। if I want to be spiritual, अगर मैं अपने आप को रूहानी बताना चाहता हूँ, that not mean to go in spiritual atmosphere, इसका ये मतलब नहीं कि आप रूहानी तौर पर दुआ करना शुरू कर दें। because the answer is very simple. इसका बहुत सादा सा जवाब है। After that you go out और फिर जब आप बाहर जाएं and start to struggle again. और फिर वैसी ही गुनाह से आपकी लड़ाई शुरू हो जाए। You look for more of these presents? आप ऐसी हुजूरी को चाहते हैं? No need it. Don't need it. नहीं चाहिए। For that, this is the path to the cross. Because on the cross, Jesus put on the cross letter and law. क्योंकि जब यीशु मसीह मसलूब हुआ तो ना सिर्फ उसने अपने आप को सलीब दी बल्कि उसने शरीयत को भी वहीं पर मसलूब Yeah, कर दिया। Jesus put end of the letter and law. वहां पर Finish. No. शरीयत बिल्कुल खत्म हो गई। But the devil, लेकिन इब्लीस he finish. He want to walk in this path. और इब्लीस यही चाहता है कि आप ऐसे ही अपनी जिंदगी में उलझे रहें, To perfect ourselves by religious spirit. ताकि आप अच्छे काम करके, जैसे शरीयत कहती है वैसे काम करके अपने आप को कामिल करने की कोशिश करते For हैं। that, I would like to warn you this evening. और इसी के लिए मैं आज आप लोगों को No warn need करना to tell चाहता हूं, बात करना चाहता I have a relationship with God, हूं। ये कहने की जरूरत नहीं है कि मेरा खुदा के साथ राब्ता है, ताल्लुक। because you don't need to guarantee your saving or to be safe of God because you're exposed Christian style of life. आपको जरूरत नहीं है ये कहने की कि मैं मसीही हूं क्योंकि मेरा तर्ज जिंदगी ऐसा है जैसा मसीहियों का होता है। But you have to live in destiny of the sons of God in body of Christ. Yes. we ताकि finish. आपको मसीह के बदन में खुदा के बेटों की तरह आपको जिंदगी गुजारना, Like that you teach the Bible and learn the Bible. और इसी तरह से आपको बाइबल मुकद्दस को पढ़ना और सीखना भी। And we have to understand that there is two different things. There is a difference between the Old Testament and New Testament. और हमें ये भी जानना जरूरी है कि दो मुख्तलिफ चीजें हैं, पुराना अहद और नया अहद। Yes, totally. There is a difference between the new creation and old creation. इसी तरह से पुरानी मखलूक और नई मखलूक में भी तफरीक है। It's not just definition of understanding of rhetorical speaking, और ये सिर्फ समझने की बात नहीं है, but there is a reality of two different lives. ये सिर्फ लिखी हुई बातें नहीं बल्कि ये हकीकत है I कि finish ये दो चीजें मुख्तलिफ हैं। tonight. But remember, when you receive the truly gospel, the truth in gospel, मैं आज यहीं पर खत्म करूंगा, लेकिन याद रखिए कि जब आप खुशखबरी की असल को, खुशखबरी की हकीकत को जान लें, never God tell you and God give you condemnation. तो याद रखिए कि खुदा कभी भी आप पर इल्जाम नहीं लगाता, He gives you life. वो आपको जिंदगी देता है। But if you observe your rituals, your ceremonies, your something what is comfortable for you to do as a type of understanding of Christians, और अगर आप सिर्फ रिचुअल्स को, रस्मों को फॉलो करते रहें और समझें कि यही फॉलो करना मसीहत है, we are wrong. तो फिर हम गलती पर हैं। For that this evening, और इसीलिए आज शाम, and thank God, I believe next time when God
he wants to be here or I don't know when he knows everything or be together again. But we need a lot of time. We're limited now. We need time to explain by the Word of God what actually is the new covenant in Jesus Christ. Not just Jesus Christ, but new covenant in Jesus Christ. Because the new covenant is represented from Holy Spirit. अब यहाँ पर ही खत्म करेंगे। आइंदा जब भी खुदा ने वक्त दिया इस जगह पर या कहीं और, जैसे खुदा का मंसूबा हुआ, तो फिर हम इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। क्योंकि अगर हम यीशु मसीह के नए अहद की बात करें, ना सिर्फ यीशु मसीह के बारे में बल्कि यीशु मसीह के नए अहद के बारे में बात करें, तो इसके लिए बहुत ज्यादा वक्त दरकार है और उसी से ही हमें जिंदगी मिलती है। Thank you very much for your love, for your hospitality, for everything what you've done for us, and praise to Jesus for everything. आप सबका शुक्रिया और सब बातों में प्रार्थना करें। I would like to say greetings to all of you. मैं आप सबको सलाम पेश करता हूँ। Thank you so much for your love and hospitality that you came over here, and we are having a very great time and we learned so many things. And I just want to say to you that please you can translate later because I want to finish it very quickly. So the thing is that we are so much happy for the Pastor Junaid and Pastor David and the elder Sahib over here, and I just want to say, let's get together, do the work of God like this, and this is the Christianity, and we need to work together. And if the Lord will provide the opportunity again, then we are going to have the meeting again, and we need a bit more time so that we may have the good conversation and we may learn. So thank you so much. Thank you, dear man of God. You came all the way from Bulgaria, and we are very, very happy and so grateful of you. And we are really so much grateful of the management and the church in Abu Dhabi. Thank you so much. God bless you all. Thank you. Amen. Amen. आइए हम सब अपने कदमों पर खड़े हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि पास्टर साहब ने जो कहा आपको समझ आ गई। अभी हमें क्लोज करना है। हालेलुया। मुख्तसरन 2 बातें 3 बातें आपको बताना चाहता हूँ।